नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन रक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे देश भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक बन गया है, गौरव का क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात करने वाले हैं भारत के चंद्रयान 3 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये गौरव का क्षण है। मैं एनालिटिक्स भी बताऊंगा की तुलना भी बताऊंगा, कौन कौन से देश वहां पर पहुंच चुके हैं और हम उसमें से एक हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, किसका क्या कारण था, बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। चंद्रयान 3 के परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम सभी इसरो के नाम से जानते हैं, इसकी ओर से चलाया गया था ये अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य था चांद पर एक सफल लैंडिंग करना। यानी कि चांद पर सफल लैंडिंग क्यों जरूरी था? क्योंकि इससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था, रसिया के जो चंद्रयान भेजा गया था उस पर। ये नहीं सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन था, बल्कि ये भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी महारत्ता को यानी कि महानता को प्रदर्शन करने का मौका भी था। क्योंकि बताया मैंने कि बहुत सारे देशों ने प्रयास किया है, जिसमें से जापान वगैरह ने भी, जो कि असफल रहे हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी असफल रहे हैं कई, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए। अब आइए जानते हैं थोड़ा सा उपलब्धियों के बारे में। इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर विशेषज्ञता से विचार किया है। जी हाँ, ये अपने प्रयोगों और उपकरणों के साथ चंद्रमा की भूमि की जांच कर रहा है। जांच करेगा तो फायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फायदे हमें होंगे। इससे हमें डेटा मिलेगा और जानकारी हासिल होगी चांद के सतह के बारे में। नए रोचक तथ्य पता चल रहे हैं इससे, और ये बहुत ही आगे चल करके फायदेमंद होने वाला है हमारे लिए। डेटा एनालिटिक्स का महत्व यहाँ पर आता है। डेटा एनालिटिक्स का महत्व क्या है? जब हम इस मिशन से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करते हैं, हमें चंद्रमा की सतह पर वातावरण, भूमि की संरचना और भी कई सारी महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। यानी कि वहाँ पर जमीन कैसी है, उसका क्या उपयोग आ सकता है, हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में वो डेटा वहाँ से भेजेगा। इस डेटा से हम चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे भविष्य के मिशनों में उपयोग करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। भारत की प्रगति का प्रतीक चंद्रयान 3 की सफलता ने दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में कितना आगे बढ़ चुका है। हमारे वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता ने अपने मेहनत, समर्पण और उनकी विशेषज्ञता के साथ इस मिशन को सफल बनाया है, जिससे हम आगे बढ़कर और भी बड़े और उत्कृष्ट मिशनों की ओर बढ़ सकते हैं और भी अच्छे मिशन हम सफल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात रही है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं हम सभी किस बारे में। तो चंद्रमा पर कौन कौन से देश पहुंचे हैं और क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहले भारत की ही बात कर लेते हैं, चूंकि भारत पहुंचा है। चंद्रयान 3 का विशेष योगदान, जी हाँ, ये समझ लीजिए। हम शुरू करते हैं भारत से ही। भारत ने अपने मिशन चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दर्शन किए हैं और उसने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की कोशिश की है और कर लिया है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम सभी इसरो के नाम से जानते हैं, इसने चंद्रयान 2 के माध्यम से भी चंद्रमा की भूमि पर जांच किया है पहले, लेकिन ये 3 का बहुत महत्व है। इससे पहले अमेरिका भी जा चुका है, उसकी बात करते हैं। इसके मिशन का नाम था अपोलो मिशन। जी हाँ, और नासा की अद्भुत ये एक खोज थी कहिए या फिर पहुंच थी। वहां पर अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर कदम रखा था और चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। नासा की उपलब्धियां चंद्रमा की गहराइयों और सतह की समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान दी हैं, जिससे कि इसकी गहराई को समझा जा चुका है और इस पर और शोध चल रहा है। इसके अलावा चीन जा चुका है। जी हाँ, चंद्रयान मिशन और उनकी अद्वितीयता, चीन भी चंद्रमा की दिशा में बड़े कदम बढ़ा रहा है। चीन ने क्या किया है, अपने चंद्रयान मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की कोशिश की है और उनकी अद्वितीयता उनके अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये सच बात है। इसके अलावा रूस भी जा चुका है। इसके मिशन का नाम था लूना मिशन और
सल्यूट। जी हाँ, रूस ने भी अपने लूना मिशन के माध्यम से चंद्रमा की जांच की है और उन्होंने अंतरिक्ष में अपने अद्भुत योगदान के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा इजराइल, जापान और भारत जैसे नए खिलाड़ी देश भी हैं, लेकिन अब भारत नया नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तीसरा जो गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है हम लोगों ने। तो आप सभी को एक बार दिल से बधाई चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के लिए। बहुत ही ये भारत के लिए सफलता का दिन है, गौरव का दिन है। भारत का चंद्रयान 3 जो है चांद पर एक महाप्रयास के रूप में साबित हुआ है और ये सफल प्रयास रहा है जो कि हम सभी को गौरवान्वित करेगा। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखा ऋषिकेश तिवारी ने, मैंने आपको सुनाया सोनू तिवारी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, ऐसी ही और नई रोचक जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लेके आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियोज। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को एक बार दिल से बोलते हैं वंदे मातरम, जय भारत माता की।